Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology chapter number 6, that is molecular basis of inheritance. अपने लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कशन किया था. In today's video, we will discuss about the post transcriptional changes. ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हमने देखा था कि डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है. अब जो आरएनए बनता है immediately after the process of transcription, that is not ready to use. मतलब कि उसको हम एकदम वो यूज़ नहीं हो सकता है, उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती है. उन्हीं मॉडिफिकेशन को हम कलेक्टिवली बोल देते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस. तो फ्रेशली सिंथेसाइज्ड आरएनए इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोला जाता है जिसकी जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए होता है. इट इज़ ऑफन लार्जर देन फंक्शनल आरएनए. ऑब्वियसली इसमें जो अनवांटेड कई ऐसे सेगमेंट्स होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, तो इसका साइज जो है वो फंक्शनल आरएनए से कम होता है. द वेरियस मॉडिफिकेशंस व्हिच अकर इन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज क्लीवेज. A bigger RNA is generally cleaved to form RNA of desired length. तो जितनी आवश्यकता होती है desired length का जो RNA है उसकी फॉर्मेशन होती है, तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो डिलीट कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ rRNA is 45 signal unit. So it undergoes cleavage with the help of RNA enzyme ribonuclease P. The second modification is that is splicing. Most of the eukaryotic mRNAs contain non-coding segments called introns. जो introns होती हैं ये non-coding segments होती हैं और intervening sequences भी बोलते हैं इनको. The coding sequences are called exons. Now before mRNA become functional, introns have to be removed. तो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उनको हटाना बहुत जरूरी है, तभी mRNA जो है वो फंक्शनल होगा. अब इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स थ्रू कटिंग एंड जॉइनिंग द एसेंशियल सीक्वेंसेस और एक्सॉन इज नोन एज स्प्लाइसिंग. तो स्प्लाइसिंग क्या है? स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इंट्रॉन्स होते हैं इनको कट करके जो एक्सॉन्स होते हैं उनको ज्वाइन किया जाता है, तो जिससे जो नॉन फंक्शनल पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है. नेक्स्ट वन इज टर्मिनल एडिशंस. द न्यूली प्रोसेस्ड आरएनए रिसीव्स एडिशंस एट वन और बोथ द एंड्स टू डेवलप फैकल्टी टू रिकॉग्नाइज द एरिया ऑफ इट्स एक्शन. तो जो न्यूली प्रोसेस्ड आरएनए होता है उसके कैप और टेल दोनों रीजन में टर्मिनल एडिशंस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल CCA इज एडेड एट द 3' एंड ऑफ tRNA. जो tRNA होता है ट्रांसफर आरएनए, उसका जो 3' एंड होता है उस पे CCA की एडिशन होती है. इट इज़ द एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड. तो यहाँ पर अमीनो एसिड जो है वो ऐड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन जब होती है. तो न्यूली प्रोसेस्ड mRNA डेवलप्ड फ्रॉम हेटेरोन्यूक्लियर RNA undergo both capping and tailing. Capping occurs at 5' end. The cap is 7-methylguanosine. जो न्यूली प्रोसेस्ड mRNA होता है उसमें कैपिंग और टेलिंग दोनों होती हैं. कैपिंग के दौरान क्या होता है? जो कैपिंग होती है दैट अकर्स एट 5' एंड. जो कैप होती है दैट इज 7-methylguanosine. ये कहाँ से डेवलप होती है? डेवलप्स फ्रॉम guanosine ट्राइफॉस्फेट. टेलिंग अकर्स एट 3' एंड. इट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड A न्यूक्लियोटाइड्स. तो जो टेलिंग है वो 3' एंड के ऊपर होती है. इसमें क्या होता है? जो एडिनोसाइन न्यूक्लियोटाइड है उसकी रेपिटेशन होती है, मींस पॉली A टेल ऐसे बोल सकते हैं. जो एडेनिन है उसको बार बार रिपीट किया जाता है, तो पॉली A टेल भी बोलते हैं इसको. नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशंस. न्यूक्लियोटाइड्स आर मॉडिफाइड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. मैक्सिमम मॉडिफिकेशंस अकर इन tRNA. जो ट्रांसफर आरएनए है उसमें सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है. दे इंक्लूड मिथाइलेशन, इथाइलेशन, डीएमिनेशन एक्स्ट्रा. तो मॉडिफिकेशन के दौरान क्या होता है? मिथाइलेशन होती है. इथाइलेशन मींस मिथाइल ग्रुप की एडिशन होती है या इथाइल ग्रुप की होती है, या डीएमिनेशन होती है, अमीनो ग्रुप का रिमूवल होता है. तो इस प्रकार से ये सारी चेंजेस होती हैं, इनको कलेक्टिवली हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस कहते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.